Capital expenditure is an expenditure. Capital expenditure is an expenditure incurred in buying the non-current asset. सर ये कौन सा एक्सपेंस है? क्या आप नॉन करंट एसेट्स जो है वो खरीद रहे हैं और आप उसको एक्सपेंस बोल रहे हैं? सर सर देखिएगा सर, जब भी मैं कोई नया एसेट खरीदता हूं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बाइंग द नॉन करंट एसेट। सर जब भी मैं नॉन करंट एसेट खरीदता हूं बेटा, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो नॉन करंट एसेट जो मैं खरीदता हूं बेटा, उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अब सिर्फ इसमें नया एसेट खरीदना नहीं है, सुनिएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स all the costs. It also includes all costs in bringing the asset in a usable condition. सर सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है सर, उसके साथ जितनी भी कॉस्ट लगेंगी जो मेरे एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए लगेंगी बेटा, वो सारी चीजें कैपिटलाइज होंगी। सर हम सबको पता है नॉन करंट एसेट कहां आता है सर? एसओएफपी में आता है बेटा, अभी भी आएगा एसओएफपी में ही, नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा बेटा, लेकिन इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है बेटा। नॉन करंट एसेट्स को खरीदना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक एग्जांपल से समझते हैं। सर लेट सपोज मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट की है बेटा जापान से, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। सर हमने एक मशीनरी जापान से इंपोर्ट की, जब वो मशीन मेरे पास आई ना बेटा इंपोर्ट हाउस पे, उस मशीन की कॉस्ट थी, सुनना बेटा, उस मशीन की कॉस्ट थी सर, लेट सपोज डॉलर्स में बात करते हैं सर, मशीन की कॉस्ट थी 100,000। तो बेटा मैं अपने एसओएफपी में अपना नॉन करंट एसेट 100,000 से नहीं दिखाऊंगा सर। सर जब तक ये मशीन यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाती, वो सारी कॉस्ट मेरी नॉन करंट एसेट में कैपिटलाइज होंगी। सर क्या मतलब? बेटा जब आप इंपोर्ट हाउस जाओगे ना बेटा मशीन लेने के लिए, सबसे पहले इंपोर्ट वाले ना आप पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इंपोर्ट ड्यूटी पे किए बगैर आप मशीन को अपनी फैक्ट्री में ला सकते हो बेटा? क्या इंपोर्ट ड्यूटी पे किए बगैर क्या इंपोर्ट हाउस से बेटा वो आपको मशीन निकालने के लिए देंगे? नहीं सर, जब तक मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करता, मैं इंपोर्ट हाउस से एक चीज भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो बेटा जब ये मशीन मंगवाई, उसी के साथ साथ मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। सर कुछ उन्होंने टैक्सेस एंड लीगल चार्जेस मुझ पे लगाए, मुझे वो भी पे करने पड़े। लेट सपोज वो 2,000 के थे। फिर सर सुनिएगा सर, जब मैंने वो मशीन क्लियर करवा ली बेटा, मैं उस मशीन को क्रेन के थ्रू लेके आया, कैरेज इनवर्स लगा। कैरेज इनवर्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर $1,000 थी। सर उस मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री में मशीन पहुंच गई है, उस मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट है $500। जब तक वो मशीन इंस्टॉल नहीं होगी, यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगी। सर ये सारी कॉस्ट आप नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। सर इसका कोई टोटल करे बेटा, 1 12 1 13। सर मैं अपने नॉन करंट एसेट को $1,00,000 से नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने नॉन करंट एसेट को कितने से दिखाऊंगा बेटा?